श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 13 जून मंगलवार के दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का दिन है और इस मंगलवार की दशमी तिथि पर आपको मात्र एक बूंद घी से माता अशोक सुंदरी वाला बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, यदि इस उपाय को आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपकी मंगल ग्रह से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। देखिए, यदि हमारा मंगल ग्रह कमज़ोर अवस्था में होता है तो हमारे विवाह में हमें देरी का सामना करना पड़ता है, यानी कि हमारे विवाह के संयोग बनते बनते बिगड़ जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसमें हमें हमेशा असफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारे ऊपर जो कर्ज हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और मंगल ग्रह यदि कमज़ोर अवस्था में होता है तो हमें धन से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमें यह माता अशोक सुंदरी वाला बहुत ही अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय से आपकी चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग पा रही हो, चाहे आपके विवाह में देरी हो रही हो, चाहे आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, या फिर आपके घर में ग्रह कलेश जो हैं वो बढ़ते जा रहा हो, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको एक बूंद घी लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर लेना है और उसे आपको पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो लाल चंदन है यही आपकी सारी मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए, चंदन जो है हमारे भोलेनाथ जी को अति प्रिय होता है और मंगलवार के दिन जो है मंगल ग्रह हमारे भोलेनाथ जी की सेवा में लगे रहते हैं, यानी कि इस उपाय से मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी भी प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ हमारे भोलेनाथ जी भी इस उपाय से अति प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आपके पास एक तांबे का पात्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती हैं वो भगवान शिव की मानी जाती हैं और अन्य जो 2 पत्तियां होती हैं वह एक माँ पार्वती के नाम की मानी जाती हैं और एक भगवान गणेश जी के नाम की मानी जाती हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है उसकी बीच वाली जो पत्ती है उस पर आपको पूरी पर घी लगा देना है और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन पर आपको लाल चंदन लगाना है। जब भी आप यह घी और लाल चंदन लगाते हैं तो आपको अपनी अनामिका उंगली से ही लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छाएं वो आपको महादेव से कहनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी यह जो मनोकामना है इसे आप पूर्ण अवश्य करें, इसीलिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यह जो बेलपत्र है आपको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, जिस भाग पर आपने घी और लाल चंदन का प्रयोग किया है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है और जो डंडी वाला भाग है आपको जलाधारी की ओर रखना है, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको इस मंगलवार की दशमी तिथि पर। दोस्तों, उपाय से जुड़ा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव।